चलिए है टाइटल पेज है। टाइटल क्या है? पेनोरमा पार्ट 1 क्लास 9 पेज 20 का है ये। और टॉपिक क्या है? सीक्वेंस ऑफ टेंस। और संयोग से देखिए स्टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट में भी ये टॉपिक है। तो पेज टॉपिक शुरू करते हैं। अब पेज 1 में क्या टॉपिक है देखिए बता रहे हैं। टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ टेंसेज, प्लूरल है। टेंसेज में कौन हो गया? टेंसेज में क्या देखिए, प्रेजेंट टेंस हुआ, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस, इसे यहाँ पर टेंसेज दे दिया है। अब देखिए क्या होता है, सीक्वेंस क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? सीक्वेंस का अर्थ हुआ क्रम। जैसे क्रम जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्रम होते जाएगा। यह क्रम से यदि बोलने लगे 1 2 5 8 9 11 15 18 20 50, तो क्या हो गया, कहेंगे तो क्रम टूट जाएगा, गलती हो गई तो गलती हो जाएगी। इसी प्रकार टेंस के कुछ क्रम है, नियम है। इस क्रम या नियम को तोड़िएगा तो गलती हो जाएगी। इसीलिए इसमें हम लोग को क्रम बताया गया ताकि हम लोग सही बोल सकें, सही लिख सकें। ठीक है। और सीक्वेंस ऑफ टेंस के मुख्य 2 नियम है, बस बेसी नहीं, 2 नियम है और कुछ अपवाद हैं। सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के कुछ मुख्य 2 नियम है। देखिए पहला नियम क्या है। पहला नियम है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में, आप पेज 2 में मारे, किसी भी टेंस में हो सकता है। तो क्या बोला, प्रिंसिपल टेंस यदि क्या कहते हैं, यदि किसी भी टेंस, जैसे बता रहे हैं। देखिए प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्या, आई नो, ये प्रेजेंट टेंस है, तो उसका ये सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस भी हो सकता है, पास्ट टेंस भी हो सकता है, फ्यूचर टेंस भी हो सकता है। ठीक है। तो पहला नियम क्या है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज यदि प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में। अब क्या हुआ, एक बच्चा पूछ बैठी, सर प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? अब देखिए वाक्य का मुख्य हिस्सा प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, वाक्य का मुख्य हिस्सा प्रिंसिपल क्लॉज है। इसे हम मेन क्लॉज भी कर सकते हैं। मेन मुख्य है, प्रिंसिपल है, मेन है, कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज का अर्थ होता है अधीन। वाक्य वह हिस्सा जो मेन पार्ट, मेन क्लॉज पर निर्भर करता है। जैसे प्रिंसिपल हो गए स्कूल के या कॉलेज के प्रिंसिपल, और उसके नीचे और सब जो सेंटेंस है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। मुख्य हो गया प्रिंसिपल, और उसके नीचे जो सब सेंटेंस है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। सबऑर्डिनेट क्लॉज का अर्थ होता है अधीन। वाक्य का वह हिस्सा जो मेन क्लॉज पर निर्भर करता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक है। अब आते हैं पेज 3 में, आते हैं पेज 3। अब देखिए रूल क्या क्या है। ये रूल है, रूल 1 कंटिन्यू हो रहा है। यदि प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर टेंस में हो है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। यदि यहाँ शैल है तब ये मेन क्लॉज ये हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज ये हो गया। और तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई शैल नो व्हाट ही डज, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, व्हाट ही डज प्रेजेंट टेंस हो गया। फिर ये भी हो सकता है, आई शैल नो व्हाट ही डिड, पास्ट टेंस हो सकता है। आई शैल नो व्हाट ही विल डू, फ्यूचर टेंस हो गया। तो ये देखिए फ्यूचर टेंस में ये है तो इसका टेंस कुछ भी हो सकता है। और प्रेजेंट टेंस का तो बता चुके हैं, उसमें भी यही हाल होगा। ठीक है। अब देखिए रूल कड़ा है, ये रूल 2 जो कुछ कड़ा नियम है। क्या है इसका, यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी वर्ब पास्ट टेंस में होगा। प्रिंसिपल क्लॉज का यदि वर्ब, ये प्रिंसिपल क्लॉज यदि पास्ट टेंस में है तो ये भी पास्ट टेंस में होगा। देखिए जैसे आई सेड, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या हो जाएगा, आई सेड ही वॉज स्मार्ट, ये पास्ट टेंस हो तो ये भी पास्ट टेंस हो गया। फिर दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, आई न्यू व्हाट ही वॉज डूइंग, यहाँ भी पास्ट टेंस लग गया, इधर पास्ट टेंस इधर पास्ट टेंस। ही रैन, ये सब पास्ट टेंस है, ही रैन। टू सी व्हाट वॉज हैपनिंग, यहाँ भी पास्ट टेंस लग गया। तो यही है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी वर्ब
पास्ट टेंस में होगा, जैसे एग्जाम्पल सब दे दिया। अब हमारे पेज 4 में आ रहे हैं, पेज 4 में आते, ये वाला तो पेज 4 हो गया। चलिए अब पेज 4 में आ रहे हैं। अब रूल 2 क्या है देखिए, बता रहे हैं। रूल 2 का एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन अपवाद है, जैसे क्या कहते हैं। पहला एक्सेप्शन क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट में प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस, सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस। अब देखिए फिर से, यूनिवर्सल ट्रूथ है तो और या हैबिचुअल फैक्ट है तो प्रिंसिपल क्लॉज है पास्ट टेंस में, ठीक है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, आई सेड, ये पास्ट टेंस है प्रिंसिपल क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में, ही सेड द अर्थ इज राउंड। यूनिवर्सल ट्रूथ इसलिए क्या हो गया, इधर तो है पास्ट टेंस प्रिंसिपल क्लॉज, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज में हो गया प्रेजेंट टेंस, यूनिवर्सल ट्रूथ। और दूसरा क्या है, हैबिचुअल फैक्ट, उसमें भी ये होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रेजेंट टेंस में, जैसे ही सेड, ये तो पास्ट टेंस है, हिज फादर हैज़ अ बैड टेम्पर, इधर ये है, यहाँ पर लाइन होगा, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इधर है, ही सेड पास्ट टेंस बोला, हिज फादर हैज़ अ बैड टेम्पर, उसके पिता को बहुत गुस्सा है, ठीक है, ही सेड यहाँ पास्ट टेंस, यहाँ प्रेजेंट टेंस। अच्छा, रूल 2 का दूसरा एक्सेप्शन क्या है, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज दैन से शुरू होता है, यदि तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है, जैसे दैन से शुरू होने पर, जैसे ही लाइक यू मोर दैन ही लाइक्स मी, ठीक है। तो यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज दैन से शुरू होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है, ये कोई भी टेंस हो सकता है, जैसे कैसे बता रहे हैं, ये तो हो गया प्रेजेंट टेंस, ही लाइक्ड यू मोर देन ही लाइक्स मी। दूसरा, ही लाइक्ड यू मोर देन ही लाइक्ड मी, यहाँ पर लाइक प्रेजेंट टेंस है, या लाइक पास्ट टेंस भी हो सकता है। और फिर ही लाइक्ड यू मोर देन ही विल लाइक मी, ये फ्यूचर टेंस हो गया। तो क्या हो गया, जहाँ पर देन लगेगा ना, वहाँ पर इसका टेंस कुछ भी हो सकता है। ये सब तो रूल है। अब हमारे पेज 5 पर आ रहे हैं। कंजंक्शन ऑफ पर्पस, कंजंक्शन जो जोड़ता है, कंजंक्शन ऑफ पर्पस, कौन कंजंक्शन, उद्देश्य या लक्ष्य जो बताता है, में 2 नियम का पालन करना है। इसमें 2 नियम का पालन करना है। नियम 1, जब प्रिंसिपल क्लॉज का वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो मे का लगेगा, मे का प्रयोग होगा। जैसे प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, ही कम्स, ये प्रेजेंट टेंस है, तो इधर मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या है, ही कम्स सो दैट ही मे मीट मी। तो ये क्या हो गया, ये सो जो है कंजंक्शन है और पर्पस है, कंजंक्शन सो, किस कारण से, इसलिए आ रहा ताकि हमसे मिल सके। सो ये प्रेजेंट टेंस, तो ये हो गया यहाँ पर पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, यहाँ भी प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। अब देखिए, ही विल कम फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर टेंस में भी क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में। ही विल कम सो, ये कंजंक्शन ऑफ पर्पस हो गया, दैट ही मे मीट मी, ये प्रेजेंट टेंस है। इधर यदि हो गया फ्यूचर टेंस तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, यदि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस हो गया तो यहाँ भी प्रेजेंट टेंस हो गया। अब ठीक देखिए, अब नेक्स्ट बात है क्या है, नियम 2 क्या है इसका, नियम 2 इसका है, इसका कंजंक्शन ऑफ पर्पस का नियम 1, नियम 2 यहाँ पर है। यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में माइट लगेगा, माइट, ये भी पास्ट टेंस है। तो यदि पास्ट टेंस में है मेन क्लॉज तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट टेंस में, ये माइट पास्ट टेंस लगेगा। जैसे प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, ही केम पास्ट टेंस है, सो दैट, ये कंजंक्शन पर्पस है, सो दैट ही माइट मीट मी, ये पास्ट टेंस है। ही केम पास्ट टेंस, सो दैट ही माइट मीट मी, यहाँ पास्ट टेंस लग गया, ठीक है। अब लास्ट पेज है पेज 6। अब देखिए, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन, ये है तुलना वाला कंजंक्शन। जब कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग हो
तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई भी टेंस का प्रयोग किया जा सकता है, एकदम छूट है आपको, कोई भी टेंस कर सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल क्लॉज है ही हेल्प्स यू मोर देन ही हेल्प्स मी, ये प्रेजेंट टेंस है। फिर यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज है ही हेल्प्स यू मोर देन ही हेल्प्ड मी, ये पास्ट टेंस हो गया। तीसरा क्या है, ही हेल्प्स यू मोर देन ही विल हेल्प मी, तो क्या हो गया, कोई टेंस लग गया, तो क्या हो गया, जब कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में कोई भी टेंस लग सकता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। अब लास्ट हम लोग कर रहे हैं। लास्ट में क्या है, एक शब्द होता है लेस्ट, LEST है, लेस्ट। लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना। लेस्ट, लेस्ट का अर्थ होता है ऐसा ना हो कि, और सेंटेंस क्या है, रीड रेगुलरली लेस्ट यू शुड फेल, नियमित रूप से पढ़िए, ऐसा ना हो कि फेल कर जाइए, लेस्ट के साथ यू शुड। फिर यहाँ पे क्या है, डू गुड वर्क लेस्ट वी शुड फेल इन लाइफ, यहाँ पे ये फेल इन छूट गया। डू गुड वर्क, अच्छा काम कीजिए, ऐसा ना हो कि ज़िंदगी में असफल हो जाइए। तो यही पे है, दैट्स ऑल, थैंक यू।